धनबाद में नगर निगम चुनाव की गहमागहमी बढ़ गई है। वैसे प्रत्याशियों के नॉमिनेशन जो है वो पूरा हो चुका है। धनबाद में 33 उम्मीदवार मैदान में आए हैं। वैसे स्क्रूटनी बाकी है और नाम वापसी का भी तारीख बचा हुआ है। कौन वापसी करेगा और किसके नाम छटेंगे ये तो बाद में तय होंगे। लेकिन आज एक बड़ी खबर सामने आई है, वो है कि कांग्रेस नेता शमशेर आलम को ऑफिशियली पार्टी की ओर से अब उन्हें समर्थित उम्मीदवार की घोषणा की जा रही है। और इसकी घोषणा धनबाद के कांग्रेस ऑफिस जो हाउसिंग कॉलोनी में है उसकी घोषणा करने के लिए जिलाध्यक्ष यहाँ खुद मौजूद हैं और साथ में उनके प्रत्याशी जो है शमशेर आलम मौजूद है। ये वही शमशेर आलम है जिन्होंने 50,000 से अधिक वोट लाकर अपनी ताकत का एहसास पहले ही करा चुके हैं। तो सीधे उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि पहली दफा कांग्रेस में हो रहा है जब निर्णय जिलाध्यक्ष के ऊपर सौंपा गया है। अभी तक प्रदेश स्तर के नेताओं के द्वारा घोषणा होती थी, लेकिन इस बार निचले स्तर पे पदाधिकारियों को यह मौका दिया गया है। तो ये बड़ी बात है, ये बदलाव भी है, वाकई बदलाव है। देखिए, निश्चित रूप से राहुल गांधी जी का जो सोच है था कि प्रदेश में जिलाध्यक्षों को पावरफुल बनाया जाएगा, और आप लोगों ने देखा था पिछले दिनों दिल्ली में अधिवेशन में उन्होंने कहा था कि हम पैरवी के बल पर कोई टिकट नहीं ले पाएगा, अब जिला तय करेगा। कितने नाम आए थे आपके पास? 6 नाम आए थे, और 6 नाम में सारे लोगों जो पॉलिटिकल अफेयर्स डिस्ट्रिक्ट जिला पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी जो बनी है उसमें हमारे जो जिला के जो भी 25-26 मेंबर हैं उसमें सारे भी इनके जिलाध्यक्ष उसके सदस्य हैं, और उसमें मंत्री, एक्स मंत्री और एक्स पूर्व जिलाध्यक्ष, प्रदेश के महासचिव और उपाध्यक्ष सारे उसके सदस्य, तमाम लोगों के साथ 2 राउंड का बैठक हुआ। तय हुआ कि शमशेर आलम को लड़ाया जाए। सभी लोगों की रायशुमारी में सब लगभग लोगों का था कि शमशेर आलम को लड़ाया जाए। उसके बाद यहाँ के तमाम लोगों की रायशुमारी को हम लोगों ने हाईकमान को भी अवगत कराया था। बोला कि वो आप जिला को तय कर रहे हैं कि जो निर्णय लेना है। तो जिला कांग्रेस के पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी ने यह तय किया कि शमशेर आलम को अपना उम्मीदवार बनाया जाए। और अब हमको खुशी है इस बात का कि जिला कांग्रेस ने एक जमीन का से जुड़ा हुआ नेता को, एक झोपड़ी से निकला हुआ नेता को अपना उम्मीदवार बनाया, मोहल्ला से निकला हुआ नेता को अपना उम्मीदवार बनाया। अमूमन तमाम पार्टी के लोग महलों वालों को नारा भी दे रहे हैं, पैसे वालों को बनाया जाता है। हम कार्यकर्ताओं के भरोसे पर और आम जिला कांग्रेस के तमाम नेताओं के भरोसे पर पूरा उम्मीद है कि वो लोग तमाम लोग शमशेर आलम को मदद करेंगे। उस विपरीत परिस्थिति में शमशेर आलम ने, जबकि जिला कांग्रेस का कोई नेता इनके साथ खड़ा नहीं था जब ये 50,000 वोट लाए थे, उस विपरीत परिस्थिति में ये 50,600 कुछ वोट लाए। तो कांग्रेस का समर्थन नहीं था। कांग्रेस के घोषित उम्मीदवार दूसरे लोग थे, लेकिन शमशेर आलम ने चौंकाने वाला परिणाम दिया। और हम दावा करते हैं इस बार धनबाद में कांग्रेस का मेयर होगा, शमशेर आलम निश्चित रूप से जीतेगा। तो आपकी पार्टी में एक उम्मीदवार अभी तक नजर आ रहे हैं, जबकि लड़ने वाले बहुत थे, जैसे रशीद भी लड़ना चाह रहे थे, अभिजीत भी लड़ना चाह रहे थे। तो ये कैसे मना के सबको कैसे मनाए? ये देखिए, कांग्रेस को लोग बदनाम करता है कि अनुशासन नहीं है। कि साबित किया धनबाद जिला कांग्रेस ने कि अनुशासन क्या होता है। कांग्रेस के तमाम, और ये जब हम लोगों के ऊपर में, यहाँ के लोगों के ऊपर में जब चुनने का अवसर दिया तो सभी लोगों को मना करके एक आदमी, एक नाम। मतलब आपका इशारा भाजपा पे है कि 4 उम्मीदवार खड़ा हो गया बगावत में। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष उसका नॉमिनेशन करा रहा, और अझरिया विधायक का पति नॉमिनेशन कर रहा, बगावती मूड में है। और उसके कई मुकेश पांडे, कौन दर्जनों, विराट भगत, सारे लोग बगावती तेवर में है। कांग्रेस पार्टी अनुशासन दिखलाया कि अनुशासन क्या होता है। लेकिन खबर ये मिल रही थी कि चंद्रशेखर अग्रवाल समर्थन पाना चाह रहे थे और इंडिया गठबंधन के नाम पर कांग्रेस से भी वो समर्थन मांग रहे थे, और आपके यहाँ भी अभी तक नाम की घोषणा नहीं हो रही थी। तो अंदर खाने में लोगों को लग रहा था कि कहीं ऐसा कुछ चल तो नहीं रहा। कोई बात नहीं है। चंद्रशेखर अग्रवाल संघी आदमी है, हाफ पैंट वाला है, आरएसएस वाले हैं। उनको जेएमएम के लोग भी, मुझे नहीं लगता कि उनको पचा पाएंगे, क्योंकि जो उस संघी, हम लोग कांग्रेस में भी टिकट पाने के लिए प्रयास किए थे, लेकिन यहाँ पर उनकी दाल नहीं गली। तो जहाँ दाल गली है वहाँ गए, उनको शुभकामना है, लेकिन उनको इस बार धनबाद की जनता धूल चटाएगी। लेकिन वो तो गए हैं, उसके बाद एक मैडम भी रिप्लेस हो रही है वहाँ
वो जेएमएम का अंदरूनी मामला है, वो किसको अपना उम्मीदवार बनाएंगे। लेकिन ये चंद्रशेखर अग्रवाल के ही राज्य में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये जेएमएम के अभी तक जो घोषित प्रत्याशी है नीलम मिश्रा जी का, आप ही के चैनल में हमने इंटरव्यू देखा उनका कि वो बोल रहे हैं कि शेखर अग्रवाल बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी व्यक्ति है। तो जब जेएमएम के ही नेता, अभी वर्तमान कैंडिडेट, अभी रिप्लेस होने का घोषणा नहीं हुआ है, वर्तमान कैंडिडेट ही जेएमएम के दूसरे कैंडिडेट, संभावित कैंडिडेट के ऊपर में ऐसा आरोप लगा रही, तो इससे मतलब एसीबी वाला मामला पे आप बता रहे हैं? एसीबी वाला जो मामला है तो ये जांच चल रही है, चाहे क्या होगा क्या नहीं होगा नहीं जानते, लेकिन ये आरोप नीलम मिश्रा का है। लेकिन वो मेयर सीट पे अगर खड़े हैं, जेएमएम भी आपके सहयोगी पार्टी है, तो कल को तो बात नहीं, हमको जेएमएम से हमको क्या दिक्कत, जेएमएम अपना इस सब तो खुला है, सब लोग अपना अपना उम्मीदवार है, पूरे झारखंड में जेएमएम अपना लड़ रही है और इस निकाय चुनाव में हम अपने लड़ रहे हैं। मतलब गठबंधन नहीं है इसमें? नहीं, इसमें गठबंधन की कहीं कोई बात नहीं है और ना किसी की तरफ से कोई पहल की बात हुई। और जब गैरदलीय चुनाव है और हर पार्टी को अपना अपने तरफ से चुनने का अधिकार है, तो हमारा शमशेर आलम के नाम पर मुहर है और हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। शमशेर भाई, ऐसा मौका है कि इस बार दल में दलदल है और इसीलिए उसमें काफी ज्यादा मुश्किल में कमल है, क्योंकि उसकी पार्टियों में सबसे ज्यादा उम्मीदवार है, तो इसका फायदा आपको मिल सकता है। देखिए, वो तो दलदल तो है ही, और दलदल में देख रहे होंगे कि सारे उनके दर्जनों प्रदेश अध्यक्ष उनके आने के बावजूद दर्जनों लोग उनके खड़े हैं, भाजपा के लोग, तो दलदल में ही है। तो निश्चित रूप से हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जनता ये चुनाव लड़ रही है। भाजपा हमेशा हिंदू मुसलमान करने में बड़ा आगे रहती है। तो हमने तो कहा, यहाँ पे देखिए राजू दास है, प्रभात सुरेलिया जी हैं, हमारे मित्र नवनीत नीरज है, राजू नोनिया जी है, वीरेंद्र गुप्ता जी है, प्रमोद सिन्हा जी है, पप्पू पांडे जी हैं, सीताराम हमारी बहन है, तो कहाँ हिंदू मुसलमान है। वो लोग अपना उल्टा सीधा करने के लिए वोट की राजनीति में इस तरह की प्रवंडा उड़ाते हैं, और इस बार उनका नहीं चलने वाला है। उनके आरएसएस के हमारे अध्यक्ष जी ने बोले ना, आरएसएस के हाफ पैंट वाले जो उछल कूद करके जेएमएम में चले गए, पहले तो भाजपा में थे, मेयर थे तो भाजपा में थे, तो निश्चित रूप से इस बार हिंदू मुसलमान कुछ नहीं चले, आम सेवक है। तो मुसलमान कैंडिडेट में बहुत, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं है, एक रुस्तम अंसारी खड़े हैं जेकेएलएम से, वो पहले जुड़े थे पिछले बार, इस बार वो किस पार्टी से हैं, क्योंकि इस बार वो समर्थन किसी का नहीं लिए हैं, लेकिन मैदान में है। देखिए, हम लोकतंत्र है, सभी का अधिकार है चुनाव लड़ने के लिए, तो जनता ने बताती है, जनता के हाथ में अदालत है, जनता सबसे सुप्रीमो होता है, वो फैसला कर देगा कि कौन चुनाव में है कौन नहीं है, किसको चाहती है जनता। तो हमको उम्मीद है पूरी कि जनता चुनाव लड़ रही है, इसलिए तो नारा लगा रहा भैया, इस बार महलों से नहीं मोहल्लों का नेता चुना जाएगा। धनबाद की इस बार जो मतदाता है करीब 9 लाख मतदाता है, 50% के आसपास यहाँ मतदान होता रहा है। इस हिसाब से ऐसा माना जाता है कि जो 1 लाख का आंकड़ा छू लेगा वो चुनाव मैदान मार लेगा। हम तो 1.5 लाख का टारगेट, इसलिए कि हम लगातार 2015 से घूम रहे हैं, हम तो डेली कनेक्ट में है। आप जितने भी आए हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो उसका इतिहास उठा के देख लीजिए ना, आज से 10 दिन पहले या 15 दिन पहले हम उसको चैलेंज करते हैं वैसे कैंडिडेट को कि 1 साल पहले भी कोई सेवा में नजर आया है क्या जनता का। हम तो 2015 से ही सेवा स्टार्ट कर दिए थे नगर निगम क्षेत्र की जनता का। अभी लोग सेवक बन के आ रहे हैं, मैं सेवा करूंगा, और हम तो सेवा करते ही आ रहे हैं। तो सारे मतलब नेताओं को लेकर चुनाव मैदान में उतरेंगे प्रचार में सब। निश्चित रूप से आज जिला कांग्रेस के माननीय अध्यक्ष संतोष सिंह जी का आदेशानुसार निर्देशानुसार कांग्रेस के एक कार्यकर्ता आज से चुनाव मैदान में। कितने स्टार प्रचारकों का लिस्ट बना रहे हैं? देखिए, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में जितने हमारे सदस्य हैं वो हमारे स्टार प्रचारक हैं, नाम गिना देते हैं। अच्छा। पूर्णिमा नीरज सिंह जी हैं, गुड। अनुपमा सिंह जी हैं, जलेश्वर महतो जी हैं, अजय दुबे जी हैं, मदन महतो जी हैं, विजय सिंह जी हैं, ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह जी हैं, रविंदर वर्मा जी हैं, हमारे महिला कांग्रेस के अध्यक्ष सीताराना जी हैं, अनुसूचित जाति के जिला अध्यक्ष राजू दास जी हैं, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष भी और जिला अध्यक्ष भी वो भी है, NSY के जो अध्यक्ष वो है, और OBC के जिला अध्यक्ष और मनान मलिक साहब है। अच्छा। उसके मनान मलिक साहब भी हैं।
और ओबीसी के आसिफ रजा है, जहीर अंसारी जी उसके अल्पसंख्यक हैं, और भी नवनीत नीरज जी हैं, सेवा दल के प्रमोद जी हैं, वो सारे विंग के लोग और वरिष्ठ नेता लोग, हमारे प्रभात सुरीले जी हैं, तो वरिष्ठ नेता लोग उसमें हमारे सदस्य हैं। वो तमाम लोगों हमारे प्रत्याशी का स्टार प्रचारक है। मतलब जो चुनाव लड़ने वाले थे वो लोग पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी और जिला को प्रमुख रूप से यह जिम्मेदारी हाईकमान के द्वारा दी गई है कि पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी सशक्त रूप से हर निर्णय ले सकती है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि अब कांग्रेस भी जो है कमर कस ली है और अपने प्रत्याशी के समर्थन में पूरी एकजुटता के साथ खड़ी हो गई है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा और विधानसभा में जो चुनाव लड़ने की इच्छा रखते थे उन सारे लोगों को इस बार स्टार प्रचारकों के तौर पे उतारा जा रहा है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस अपने उम्मीदवार को लेकर कितनी कटिबद्ध है। अब देखना है कि परिणाम क्या होता है। सहयोगी राणा के साथ कौरव शेख, न्यूज़ 18 धनबाद।